हे फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो थर्ड टॉपिक है वो मैं हमारे बिजनेस मॉड्यूल में क्यों कवर कर रही हूँ। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है या फिर आप नए स्टार्टअप हो तो आपको इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या जिसे हम कह सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली आप आपके एंटरप्राइजेस में देखिए या फिर आप अगर आपका कोई नया डिपार्टमेंट सेट कर रहे हो तो वहां पे जाके देखिए कि अगर उस डिपार्टमेंट में 2 या 3 लोग एफिशिएंटली काम कर सकते हैं तो हमें 5 एम्प्लॉयज हायर करने की कुछ जरूरत है या नहीं। तो अगर 3 लोगों से हमें जो रिपोर्ट चाहिए या जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिल रहे हैं और हम 5 एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो जो 2 लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 0 है और हम उन्हें अननेसेसरी सैलरी पे कर रहे हैं। तो जिनका प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0% होता है, उन्हें हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसे मैं और एलोबरेट करना चाहती हूँ। हम एग्जांपल लेंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे फार्मिंग में बेसिकली पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर फार्मिंग करते वक्त 2 या 3 लोगों से प्रोडक्टिविटी हमें यूटिलाइज करनी है और हम वो कर भी रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली में 5 आदमी हैं, इसलिए हम 3 के बदले 5 लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं। तो जो 2 लोग हैं, एक्स्ट्रा लोग हैं, उनका प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 है और इसलिए वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। तो हमें हमारे एंटरप्राइजेस में ये एनालिसिस करने हैं कि हमारे यहाँ पे कितने लोग डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। तो ये आपको ज्यादा मदद होगी अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है या फिर आप नया बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो। तो हमें ये एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है और कितने लोग उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से ये एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे भी कंपनी में कोई डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है या नहीं। तो ये थी हमारी टॉपिक जिसका नाम था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या जिसे हम कह सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।